सेकंड नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व, ये प्योरली सेंसरी है। अब देखते हैं हम ये किस तरह बनती है। ये कुछ इस तरह से होती है हमारी ना रेटिना की लेयर्स जो होती है ना, ये रॉड्स एंड कॉन्स बेसिकली होते हैं, इनसे साइनैप्स करके डिफरेंट इसमें ये फिजियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स बनते हैं। बाइपोलर सेल्स जो है वो गैंग्लियन सेल्स के पास इंफॉर्मेशन लेते हैं और इससे गैंग्लियन सेल से जो है ना वो एक ऑप्टिक नर्व बन जाती है, ठीक है। अब ये देखें, ये पीछे जो है ऑप्टिक नर्व हमने बना ली थी जो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन से बन रही थी। ऑप्टिक नर्व यहाँ ऑप्टिक क्याज्मा के अंदर क्रॉस करती हैं। अब एक टेम्पोरल साइड होती है, एक ये नेजल साइड होती है। टेम्पोरल साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो उसी साइड पे रहते हैं, लेकिन जो नेजल साइड होती है ना, इसके फाइबर्स जो है ना ऑप्टिक क्याज्मा में क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, इधर भी और इसके भी यूं ही नेजल साइड के उधर चले गए, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ क्यों इस तरह होता है। उसके बाद ये पीछे जो बनता है, ये क्या बनता है हमारे पास, ऑप्टिक ट्रैक बन जाता है। ऑप्टिक ट्रैक जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में सिनैप्स करते हैं और वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं। इसके अलावा ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इसके कुछ सिग्नल सुपीरियर कॉर्टिकल प्रीटेक्टल एरिया वगैरह सारी जगह पे जाते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा किस तरह ये फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्स किस तरह, डायरेक्ट एंड कॉन्सेंट्रुअल। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होता है कि जिस आई में आपने लाइट डाली है उसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और कंसेंचुअल होता है कि दूसरी आई जो होती है ना जिसमें लाइट नहीं डाली उसका भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, कंसेंचुअल लाइट। अब ये फाइबर्स उधर किस तरह जाते हैं ये पता हम इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था ये ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ये फिर ऑप्टिक ट्रैक के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में भी। उसके अलावा जो होते हैं ना इसके फाइबर चले जाते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एक होता है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है ना जो मिड ब्रेन के लेवल पे उसके पास ही होता है, ठीक है। वहाँ से फाइबर्स चले जाते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में साइनैप्स करने के बाद चले जाते हैं सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन जो होता है ना ये होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फिर साइनैप्स करने के बाद शॉर्ट सिलियरी नर्व्स बना देते हैं और वो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स जो होते हैं उनको इनर्वेट करते हैं और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। जैसे इसमें नज़र आ रहा है ना कि वो फाइबर्स जो होते हैं ऑप्टिक ट्रैक वगैरह के सारे, ठीक है। अब वो यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से ट्रैक फाइबर्स जाते हैं, जाते 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 ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना ये है सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ होता है सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन में साइनैप्स करते हैं और ये शॉर्ट सिलियरी नर्व्स हैं, इसके थ्रू जो है ना वो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारी कंसेंचुअल रिफ्लेक्स का सारा पाथवे हो गया, इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं ना और फिर एकदम हम वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब आता रहे और फिर हम उसको करीब पे फोकस करें, तो जो लेंस होता है ना वो थिकन हो जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है ताकि जो उसकी लाइट रेज जो आ रही है ना वो रेटिना पे जाके मिले, ठीक है। तो इसको कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अब अकोमोडेशन किस तरह होती है ये हम पढ़ते हैं। अब ये जो तो हम देख चुके हैं ना, ये सारा ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक क्याज्मा, ये सारा करके जब फाइनली ये कॉर्टेक्स तक आ जाती हैं। अब क्या होता है कि कॉर्टेक्स से इंटरनल कैप्सूल में जाती हैं, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल से सारे डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे आते हैं। इंटरनल कैप्सूल से जो है वो मिड ब्रेन में ऑक्यूलोमोटर नर्व का ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे साइनैप्स करते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व जितनी सारी आई के मसल्स को जो है ना ऑलमोस्ट सप्लाई कर रही होती है, तो मीडियल रेक्टस को भी सप्लाई करती है। तो मीडियल रेक्टस क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से जो कर्वेचर है ना उसका वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये हमने देखा था ना, ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे जो होता है ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर आती है इंटरनल कैप्सूल से साइनैप्स करती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो आगे जाके हमें उधर सप्लाई करती है मीडियल रेक्टस को। तो ये इससे हमारा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कंप्लीट हो जाता है। तो अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का चार्ट देखना है तो ये आप अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बना सकते हैं इस तरह। अब अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात करें तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स किस तरह होता है, ये बड़ा मज़े का है, ये प्रैक्टिकल में भी आता होता है। अब जो इसका मेन क्या है कि जो अगर कॉर्निया को किसी भी कॉटन स्वैब या किसी भी चीज़ से आप टच करेंगे ना तो आई फॉरन ब्लिंक करती है। अब ये कैसे करती है, आपने किसी चीज़ से कॉर्निया को टच किया, ठीक है। अब इसके एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं ना वो जा रहे होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना वो सेंसरी सेंसेशंस फेस की जो जितनी भी फेस की होती है ना, मतलब हेड एंड नेक की सेंसेशंस वो जाती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व से, और जितनी भी मोटर सेंसेशन होती है मसल्स के लिए फेस और मतलब हेड एंड नेक की वो जाती हैं फेशियल नर्व से। अब ये याद रखना है, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व की एक डिवीजन ऑफ थैल्मिक ब्रांच, ये जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। ट्राइजेमिनल फिलहाल याद रखें ट्राइजेमिनल नर्व से जारी होती है, ठीक है। ये जाके साइनैप्स करती है मेन सेंसरी न्यूक्लियस जो होता है ना ट्राइजेमिनल नर्व का। न्यूक्लियस हम डिफरेंट लेवल पे पढ़ चुके हैं, मतलब मिड ब्रेन,
में कौन सा होता है, पॉन्स और मेडुला में, ठीक है। खैर फिलहाल यहाँ पे जो है ना मेन सेंसरी न्यूक्लियस होता है पॉन्स के लेवल पे, वहाँ जाती है। वहाँ से जो है ना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, 3, 4, 6 एंड 8, ठीक है। अब उसके उससे सनैप्स करती है और उसके थ्रू जो है ना इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसमिट कर देती है नीचे पॉन्स में ही फेशियल कॉलिकुलस जहाँ बनते हैं, जहाँ फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है वहाँ पे, ठीक है। फेशियल नर्व को सप्लाई करती है और फेशियल नर्व जो है ना वो आई के मसल्स को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आई लिड होता है ना, हम आई ब्लिंक कर देते हैं, यानी आइज क्लोज हो जाती हैं। तो ये होने कॉर्नियल रिफ्लेक्स। उसके बाद अगर विजुअल बॉडी रिफ्लेक्सेस देखें तो ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं, कोई आपके लिए ऐसी नुकसानदेह चीज़ फर्ज करें आ रही है जो आपको हिट करने लगी, तो आप फ़ौरन हाथ आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरह होता है कि जितने भी आपके फाइबर्स होते हैं ना, जैसे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट वगैरह होता है, टेक्टोस्पाइनल जो होता है ना वो सुपीरियर कॉलिकुलस से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ठीक है ना। इस तरह के जो ट्रैक्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं इस रिफ्लेक्स में। उसके बाद हमारा आखिरी रिफ्लेक्स है प्यूपिलरी स्किन रिफ्लेक्स। ये होता है कि अगर आप स्किन पे किसी जगह कोई पिंच करते हैं ना तो प्यूपिल जो है ना वो आपका डायलेट कर जाता है। अब क्या होगा, ये इसके किस तरह जाते हैं फाइबर्स, थोरैसिक T1 और 2 लेवल, ठीक है। वहाँ से सिंपैथेटिक चेन होती है जो ना, वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। वो असेंड करके यहाँ पे आती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से चली जाती है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस में। इंटरनल कैरो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आती हैं वो प्री गैंग्लियनिक होती हैं और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक निकल के जाती हैं, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस बनाती हैं और वहाँ से जो है वो आगे जाके सप्लाई करती हैं प्यूपिल, जिसकी वजह से डायलेट हो जाता है।